गर्मियों की डॉक्टर है ककड़ी। ककड़ी कब खाएं, ककड़ी कितनी खाएं, ककड़ी कैसे खाएं, ककड़ी कौन खाए, ककड़ी खाने की क्या सावधानियां हैं, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, एमबीबीएस एमडी, जगदम्बा बेबी केयर करनाल हरियाणा से। इस वीडियो को हल्के में ना लें। वैसे तो बड़े सारे बडिंग यूट्यूबर्स ने ककड़ी के बारे में वीडियो बना रखी है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। क्या मॉडर्न साइंस कहती है ककड़ी के बारे में और क्या स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक टेस्ट कहती है ककड़ी के बारे में, मैं एक एक चीज की रिसर्च आपको बताऊंगा। कैसे ककड़ी हमें हार्ट अटैक और बीपी से बचाती है, कैसे ककड़ी डायबिटीज के लिए रामबाण है, कैसे ककड़ी मोटापे से बचाती है, कैसे ककड़ी फैटी लिवर पीसीओडी से बचाती है, और कैसे ककड़ी खट्टी डकार, कच्चा जी, बेचैनी और एसिडिटी से बचाती है, और कैसे ककड़ी कॉन्स्टिपेशन को दूर भगाती है। पोटेंसी के लिए कितना फायदा ककड़ी का, प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा के लिए कितनी फायदेमंद है ककड़ी के बीजों में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो कि पोटेंसी को इंप्रूव करते हैं। इसलिए पोटेंसी को इंप्रूव करने के लिए ककड़ी का फायदा जरूर उठाएं। हमारी स्किन की हेल्थ को कैसे अच्छे रखती है, हमारी किडनी की हेल्थ, यूटीआई से कैसे बचाती है ककड़ी, हमारी बोन मिनरल डेंसिटी को कैसे बचाती है, हमारी आंखों की जलन को कैसे दूर करती है, थकान को कैसे दूर करती है, एजिंग की प्रोसेस को कैसे रिवर्स करती है ककड़ी, और फिर महिलाओं में जो श्वेत प्रदर है, महिलाओं में जो पानी गिरता है, उसे कैसे बचाती है ककड़ी। एक एक चीज मैं डिटेल में बताऊंगा। लगातार इस सेशन से जुड़े रहें। मैं तो हर फल और सब्जी के बारे में मेरी वीडियो है जगदम्बा बेबी केयर यूट्यूब चैनल पे, तो उसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। मैं अब एक एक चीज की डिटेल रिसर्च बताता हूँ। ककड़ी जैसे देखने में स्लिम सी लगती है, इसको ट्रेंडिंग स्लिम कुकुम्बर कहते हैं। तो कुकुम्बर की ही एक प्रजाति है ककड़ी। तो इसका जैसे इसकी ककड़ी की कमर पतली सी है, ऐसी हमारी कमर को भी पतली बनाई थी ककड़ी। ये और फिर इस ककड़ी के अंदर मैं जो बता रहा हूँ, ककड़ी में एक तो जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें कैलोरीज बड़ी कम होती हैं, लगभग 100 ग्राम ककड़ी में 15-16 कैलोरी के आसपास होती हैं, तो इसलिए वेट रिडक्शन में बड़ी हेल्प करती है। और इसमें बड़े सारे मिनरल्स का भंडार है, जैसे इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, पोटेशियम अच्छी मात्रा में होते हैं। उसके अलावा कैल्शियम भी होता है इसमें, और बड़ी सारी विटामिन होती हैं। सोडियम कंटेंट इसका बड़ा कम होता है, और बड़ी सारी एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन भी होती हैं इसके अंदर में। विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K इसमें बड़ी अच्छी होती है, जैसे कि बोन मिनरल डेंसिटी इसकी अच्छी होती है। अब मैं एक एक ऑर्गन के बारे में बताता हूँ, किन किन बीमारियों से बचाती है ककड़ी। एक तो हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर से बचाती है ककड़ी, क्योंकि इसमें जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए हार्ट अटैक और हमें बीपी से बचाती है। फिर इसके अंदर पोटेशियम कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, सोडियम लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए बड़ी फायदेमंद है। फिर इसमें स्टेरोल कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। स्टेरोल्स हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को खुरचने का काम करते हैं। फिर इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं। जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक होते ही हम नाइट्रेट्स की टैबलेट जीभ के नीचे रखते हैं, तो उसमें बड़ा फायदा मिलता है। तो इसके अंदर इनबिल्ट नाइट्रेट्स होते हैं, वो बड़ा फायदेमंद रहते हैं, बीपी को भी रेगुलेट करते हैं और हार्ट अटैक से बचाते हैं। हमारे हार्ट की वाल्व की सुरक्षा, हमारे हार्ट की धमनियों की सुरक्षा करने में बड़ी फायदेमंद है ककड़ी, इसलिए इसका उपयोग करें। फिर डायबिटीज के लिए रामबाण है ककड़ी, क्योंकि इसके अंदर एक कुकुरबिटेसिन नाम का एक बड़ा कड़वा तत्व होता है, जो कि इस फैमिली के सभी फलों में और सब्जियों में होता है। तो ये पेनक्रियास के लिए बड़े फायदेमंद है, और डायबिटीज ब्लड शुगर का लोअरिंग इफेक्ट होता है इसके अंदर, तो इसलिए डायबिटिक लोगों के लिए रामबाण है। वैसे तो सभी बीमारियों से बचने के लिए मैंने बताया 5 डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल कैसे होते हैं, उनको अगर फॉलो करेंगे तो बीमारी छू नहीं सकती। एक तो शाम को खाना जल्दी खा लें, सूरज छिपने से पहले खाना खा लें। फिर 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आए, जिससे कि डायबिटीज नहीं होगी, ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं रहेगी, हार्ट अटैक से हम बचे रहेंगे, हमें मोटापा कब्ज रह नहीं सकते। फिर रात को 10 बजे तक जरूर सो जाएं, फिर हमें डायबिटीज होगी नहीं, ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं रहेगी। फिर सुबह 4 बजे उठ के 2.5 घंटे योग करें, सुबह 4 बजे उठ के 1 घंटा अनुलोम, 1 घंटा कपालभाति, और फिर 3-4 किलोमीटर की सुबह भी वॉक करके आए, और इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें। मोटापा कब्ज रह नहीं सकते अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करेंगे। सुबह 10 बजे से पहले खाना ना खाएं, शाम को सूरज छिपने के बाद खाना ना खाएं, और दोपहर में ककड़ी खा के काम चलाएं, फल खा के काम चलाएं, तो आप पुरानी से पुरानी लंबी से लंबी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। मेरे पापा बैठे हैं, देखिए पापा पिछले इतने सालों से ये लगभग जाने अनजाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं और हमेशा निरोगी रहते हैं। फिर ककड़ी हमें मोटापे से बचाएगी, फैटी लीवर से बचाएगी, पीसीओडी से बचाएगी। ककड़ी की जैसे खुद इसकी पतली सी कमर है ककड़ी की, ऐसी इस ट्रेंडिंग स्लिम कुकुम्बर से आप अपने मोटापे को भी रिवर्स कर सकते हैं और अपनी कमर की सुरक्षा कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर हाई क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं, कैलोरी लगभग ना के बराबर होती है। ककड़ी का जूस अगर पियेंगे तो ये बड़ा आसान है, बड़ा आपको मोटापे को कम करेगा। अगर चाहे तो महीने भर के लिए लगातार पी लें, नहीं तो अल्टरनेट डेज तो जरूर पीना चाहिए ककड़ी का जूस, जो कि आसानी से लिया जाता है।
तो ये मोटापे से बचाएगी। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद तो इससे जब ककड़ी खाते हैं तो पेट में बोझा सा हो जाता है, तो 4-5 घंटे के लिए आपको भूख नहीं लगेगी, इसलिए ककड़ी का बड़ा फायदा मिलता है और इससे फायदा उठाएं। फिर ककड़ी खट्टी डकार कच्चा जी एसिडिटी को से बचाती है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से ककड़ी पित्त को शांत करती है, पित्त का शमन करती है ककड़ी, इसलिए ककड़ी का फायदा जरूर उठाएं। और हमारे जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी मात्रा कम होती है, एसिडिटी कम होती है, और इसलिए पित्त शामक है, पित्त को शांत करती है, इसका फायदा जरूर उठाएं। फिर कब्ज से बचाती है, क्योंकि इसमें बड़ी हाई क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं ककड़ी में, जो ककड़ी के फाइबर्स हैं ये कब्ज को दूर भगाते हैं। अगर दोपहर में केवल ककड़ी ही खा लेंगे, खीरा खा लेंगे, तो कब्ज रह नहीं सकती। जब हम ज्यादा बेकरी के प्रोडक्ट्स खाते हैं, बासी चीजें खाते हैं, बिस्किट, ब्रेड, रस, इस तरह की चीजें, उनसे हमें कब्ज होती है। और फिर जब हम ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या अल्कोहल लेते हैं, उससे फिर फैटी लिवर के चांस होते हैं, एसिडिटी होती है। इसके बदले में ये ऐसे नेचुरल पदार्थ हैं, उससे हम हमेशा फिट रहेंगे। फिर हमारी स्किन को की सुरक्षा करती है, बच्चों जैसी हमारी सॉफ्ट स्किन हो जाती है। स्किन और हेयर दोनों के लिए ककड़ी बड़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें सिलिका होता है, सिलिका अच्छी मात्रा में होता है। सिलिका हमारी बालों की सुरक्षा के लिए बड़ा फायदेमंद रहता है। और फिर इसके अंदर सल्फर भी है, सल्फर हमारी स्किन की सुरक्षा करती है, तो हमें मुहासे, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्जिमा से बचाने की पूरी शक्ति छिपी हुई है ककड़ी में, इसलिए पूरी गर्मियां ककड़ी जरूर लेकर देखें। फिर ककड़ी लू से बचाती है हमें, ककड़ी लू से बचाती है। ककड़ी में पित्त को शांत करने की शक्ति है, लू से बचने का सबसे अच्छा साधन यह है। और फिर हाइड्रेशन लेवल हमारा अच्छा रहता है, ककड़ी में 90% पानी होता है, 90% वाटर इनबिल्ट होता है ककड़ी के अंदर। हम केवल पानी खाली अकेला पानी पिएंगे तो वो पानी हमारे बॉडी के ऊपर एक बर्डन का काम करता है, किडनी और हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालता है गर्मियों में ज्यादा पानी पीना। लेकिन इसमें इनबिल्ट पानी है, जिन लोगों को बड़ी प्यास लगती है, पानी पी के भी प्यास नहीं बुझती, उनके लिए ककड़ी रामबाण है। खीरा और ककड़ी लेंगे तो हमारे प्यास बुझ जाएगी, इसलिए इसका हाइड्रेशन लेवल भी अच्छा रहता है। फिर ककड़ी में विटामिन के बड़ी अच्छी मात्रा में होता है, और फिर ये पित्त को शांत करती है। तो ककड़ी कहीं की भी ब्लीडिंग को रोकने में इसकी बड़ी क्षमता है पूरी। तो जैसे किसी को नक्सीर ज्यादा होती है ककड़ी, किसी को गर्मियों में नक्सीर होती है, ज्यादा नोज ब्लीडिंग होती है, किसी को मेंस्ट्रुअल ओवर ब्लीडिंग होती है, किसी को पाइल्स की या उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, तो कहीं की भी ब्लीडिंग को रोकने की इसके अंदर शक्ति है अगर ककड़ी का अच्छी मात्रा में उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में होता है, तो इसलिए इसका फायदा उठाएं। फिर पोटेशियम इसमें अच्छी मात्रा में, इसलिए इसकी बोन मिनरल डेंसिटी भी अच्छी होती है, क्योंकि इसका मिनरल कंटेंट बड़ा अच्छा है ककड़ी का, तो बोन मिनरल डेंसिटी भी बढ़ती है। नहीं तो जरा सा गिरते ही फ्रैक्चर आ जाता है, किसी किसी को हो जाता है, तो उसे बचाती है, ये ध्यान रखें। फिर इसमें विटामिन B6 अच्छी मात्रा में होती है, तो हमारे ब्रेन के लिए भी बड़ी फायदेमंद रहती है। जो दिमाग की गर्मी है उसको शांत करती है। गर्मियों में लोग बड़े बेचैन, घबराहट में रहते हैं, काम करके बड़ी थकान हो जाती है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है, तो ककड़ी से के अंदर विटामिन B6 और एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन A, विटामिन C है, इसलिए ये ककड़ी दिमाग के लिए बड़ी अच्छी रहती है। फिर क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, बीटा कैरोटीनॉइड्स, अल्फा कैरोटीनॉइड, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, तो इसकी और विटामिन C भी अच्छी मात्रा में होती है, कोलेजन के प्रिकर्सर्स भी होते हैं, इसलिए हमारी स्किन की भी सुरक्षा करती है ककड़ी, इसलिए इसका फायदा जरूर उठाएं। फिर मैं बताता हूँ जच्चा बच्चा के लिए प्रेगनेंसी में बड़ी फायदेमंद है ककड़ी, तो जच्चा बच्चा दोनों ही, इसलिए प्रेगनेंसी में जच्चा सीमित मात्रा में इसका उपयोग जरूर करें। फिर अगर मैं यूटीआई की बात करूं तो हमारी किडनी की भी सुरक्षा करती है। अगर गुर्दे में पथरी हो तो वो भी इसे वाश आउट हो जाती है, क्योंकि पित्त शांत करने वाली चीज बताई गई आयुर्वेद में। और फिर यूटीआई, जिनको यूरिन इन्फेक्शन होते हैं गर्मियों में, तो उसको बढ़े हुए पित्त को शांत करने में ककड़ी का बड़ा फायदा है। और पथरी चाहे गाल ब्लैडर की भी हो, क्योंकि गाल ब्लैडर की जो पथरी है तो उसमें कोई एलोपैथिक दवाइयां काम नहीं करती, लेकिन ककड़ी का जूस पीने से या ककड़ी का सलाद खाने से, ककड़ी किसी भी रूप में लेने से, कच्ची ककड़ी लेने से ये गाल ब्लैडर स्टोन ठीक होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, बशर्ते कि दूध दही लेना बंद कर दें, चिकनाहट ना लें और डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल के 500 पॉइंट अपनाएं, जो मैं अक्सर बताता हूं। हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए भी बड़ी अच्छी है ककड़ी। कई लोग तो ककड़ी के चिप्स काट के और आंखों पे रख लेते हैं, जहाँ पे स्पा वगैरह करवाते हैं, वहां पे स्किन की हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी रहती है, और आंखों के लिए भी, आंखों की गर्मी को भी दूर करती है ककड़ी। विजन हमारी इंप्रूव होती है ककड़ी से, पित्त को शांत करती है ककड़ी, इसलिए आंखों की आईसाइट के भी ककड़ी का उपयोग जरूर करें। फिर दांतों और मसूड़ों के लिए भी अच्छी है। जब ककड़ी को हम ऐसे चबा के खाते हैं ककड़ी को, तो मसूड़ों और दांतों की हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें विटामिन C भी अच्छी मात्रा में होती है, इसलिए इसका फायदा उठाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि ककड़ी खाने की सावधानियां क्या हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर जो इतनी कीमती फल है, अगर इतनी कीमती सब्जी है, तो इसको अगर सही दिशा में लेंगे फिर तो हमें फायदा मिलेगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए एक तो ककड़ी के अंदर ऑलरेडी इतना इनबिल्ट पानी है, तो इसके साथ में पानी ना पिए। अगर ककड़ी के साथ पानी लेंगे तो पेट में अफारा हो सकता है, गैस बन सकती है, बड़ी दिक्कत हो सकती है, पाचन खराब हो सकता है। दूसरा, ककड़ी के साथ दूध कभी भूल के भी ना पिए।
अगर ककड़ी ले रहे हैं हम तो कम से कम 2 घंटे का गैप दूध का होना चाहिए, तो इसलिए ध्यान रखें। इसलिए ककड़ी का सबसे अच्छा उपयोग करने का समय है या तो सुबह के टाइम ले लें या दोपहर के टाइम ले लें, शाम को ककड़ी ना लें, ये ध्यान रखें। फिर ककड़ी फ्रिज में रख के ना खाएं और फिर रात को सोते समय ककड़ी ना खाएं। अगर रात को सोते समय ककड़ी खाएंगे या फ्रिज में रख के खाएंगे तो ऑलरेडी इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, तो उससे बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा, ये ठंडी होती है और पानी को एब्जॉर्ब ज्यादा करवाएगी बॉडी के अंदर, और रात भर में वजन भी बढ़ सकता है और फिर वाटर रिटेंशन हो सकता है, सुस्ती आ सकती है, आलस हो सकता है। और जिनको साइनसाइटिस की दिक्कत है, जिनको खांसी की दिक्कत है, दमे की शिकायत है, उनको इनहेलर या नेबुलाइजर ज्यादा लेना पड़ सकता है। इसलिए रात को ककड़ी ना लें, फ्रिज में रख के ककड़ी ना लें, ध्यान रखें। और फिर पका हुआ खाना जब खा रहे हैं तो उसके साथ में ककड़ी ना खाएं, क्योंकि इसका एल्कलाइन पीएच है। हर खाने का पीएच वैल्यू बड़ी कीमती होती है। जो पका हुआ खाना खाते हैं उसकी एसिडिक पीएच है और ककड़ी का एल्कलाइन पीएच है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी, तो बुढ़ापे के समय में हमें एल्कलाइन फूड ज्यादा लेना चाहिए, लेकिन एसिडिक और एल्कलाइन फूड साथ साथ में नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए पके हुए खाने से 1 घंटे के गैप पे ककड़ी लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ककड़ी के केवल फायदे मिलेंगे, नुकसान नहीं होगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें और ऐसी ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर फल और हर सब्जी के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेंगी और आप हमेशा फिट रहेंगे। थैंक यू।